ग्राफ्स का हमको काम आज सीखना है बहुत अच्छे से। और अगर एक बार ग्राफ के मेथड सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी तभी वो क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। और कल हम लोग तमाम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आज हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम नाम से ध्यान दीजिए पहले। मैंने क्या लिखा? पोजीशन टाइम। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम करती ही होगा। और देखिए जरा सा, एक्स एक्सिस पर टाइम t है, y एक्सिस पर आपने यहाँ पर बात पोजीशन की है तो s घटक। कुछ बातें आपको अब समझ में भी आने लगेंगी, लेकिन वो सारी बातें हम आप करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ग्राफ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अभी दूसरा देखिए स्ट्रेट लाइन, इस एक्सिस पर और ये आप देख सकते हैं। Another one, कुछ डिस्टेंस, और एक ये और है हमारे पास, ऐसे। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो चारों में अलग अलग जो बातें हैं वो ये है। सबसे पहले आप ग्राफ को देखते हैं तो क्या देखेंगे, एक ग्राफ किसके बीच में बना, यहाँ पर किसके बीच में, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें दिमाग में एक बात आई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पर है ये, और अब हम इसका क्या देखेंगे, स्लोप। क्या देखेंगे, स्लोप। और स्लोप हमें क्या बताएगा, जी बता दें। अब समटाइम्स अगर स्लोप वेरी कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा स्लोप वेरी कर रहा है, यहाँ पर भी स्लोप एक और ले लेते हैं। चलिए इसमें भी इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये स्लोप कुछ स्लोप वेरी कर, स्लोप वेरी कर। यहाँ पर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। Why? Because स्ट्रेट लाइन है। सर आपने जब बताया था कि यहाँ पर कहीं भी राइट एंगल लेंगे tan थीटा, थीटा लेंगे सेम, थीटा कांस्टेंट। थीटा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या है, स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट। ओके। और अगर स्लोप कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, पोजीशन टाइम कर्व है, तो वेलोसिटी तो देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी, या इसे हम लोग यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान ही रहे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल डिस्टेंस स्पीड की बात है। अभी इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, थीटा 0। तो tan थीटा which is a slope is again 0. tan थीटा means velocity, velocity हमारी यहाँ पर 0, ठीक है। चलिए जरा सा इसके बारे में बात करते हैं। इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर, और ये टेंजेंट कितना एंगल बना। अच्छा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं तो इतना एंगल बना। जैसे जैसे हम यहाँ पर स्लोप
ऊपर उठने का मतलब क्या है? पोजीशन है इसकी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एंगल भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है पॉइंट्स पर, और ऊपर के पॉइंट्स पर अगर स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एज थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज। और यहाँ पर ऐसा ही, इसमें तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। अभी इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी का हम कैसे हाल समझ पाएंगे। वही बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट्स पर स्लोप निकाल करके देखते हैं कि एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट के लिए स्लोप ऐसा, इस पॉइंट देखिए ये और इस पॉइंट पर स्लोप हमारा देखा तो पीछे आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पोजीशन दोनों के केस में देख अभी इसमें भी स्लोप हमारा, अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जरा सा इस कर्व के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ये है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? और इस पॉइंट पर क्या होगा? स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है। ये यहाँ पर स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है? हमको समझाएंगे क्या कहना चाहेंगे? कम हो रहा है कैसे? अब तो थीटा में यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ पर थीटा बढ़ रहा था, तो हम कह रहे थे वेरी गुड, मैं यही चाहता था इससे जवाब। याद कीजिए कल मैंने बताया था कि थीटा का वैल्यू 90 तक बढ़ रहा है तो tan के वैल्यूज बढ़ते हैं, ठीक है। अब 90 के बाद अगर वैल्यू एंगल का बढ़ रहा है तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो। तो अगर आप 1 सपोज कीजिए कि इन दोनों वैल्यूज में यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 150, तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा tan का, 90 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैंने कल लिखवा भी दिया था, तो यहाँ पर वो स्लोप क्या हो जाएगा? कम आएगा। इधर आ जाएगा कम। भले ही एंगल यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन ये ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर स्लोप डिक्रीज कर। और वैसे भी देखिए पोजीशन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे नीचे के साइड में हमारा, तो जैसे जैसे पोजीशन उसकी डाउन आ रही है उसका स्लोप का वैल्यू कम, ठीक। तो ये था हमारा पोजीशन टाइम। क्या इससे कुछ और भी निकल रहा है? अभी तो हमें इतना जानना है कि सर इसके स्लोप से हमें क्या मिल जाता है? इसके स्लोप से क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी, ठीक। चलिए एक दूसरे तरह का ग्राफ ले लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम था, तो अब इस तरफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम तो इधर है। चलिए वेलोसिटी टाइम का क्या बताता है? कुछ और भी दिमाग की बात कीजिए। नहीं, वो तो वेलोसिटी तरह तरह से बताएगा भाई। देखिए इतनी जल्दी आप कैच कर सकते हैं सर हॉरिजॉन्टल, कभी आपने कहा एक्सेलरेशन, अब सारी बातें एक्सेलरेशन की होंगी। इसकी हॉरिजॉन्टल tan 0 0 और ये स्लोप भी तो हमारा एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी टाइम का। तो एक्सेलरेशन सर यहाँ पर क्या? 0। अच्छा चलिए समझ में लेते हैं। एवरी टाइम देखिए राइट सेम है
पैरेलल लाइन का टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। जो एस वेलोसिटी 20 है तो 20 ही बना है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी 20 होता तो 20 ही बना है वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 0 20 माइनस 20। तो जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज यहाँ पर 0 से आपको एक्सेलरेशन इज 0। इस कर्व पे आ जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए कर्व था, जो उसकी बात थी क्या थी? स्लोप इसका क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप से यहाँ पर एक्सेलरेशन मिलता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। भाई एंगल तो सेम है, वेलोसिटी टाइम से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और एंगल अगर सेम है तो एक्सेलरेशन हमारा ऑल द टाइम क्या रहेगा? सेम। और बच्चों अब थोड़ा सा अपनी स्मार्टनेस दिखलाइए, यहाँ पर अब आपको समझ ही जाए इस स्लोप में क्या हो रहा है। इस ग्राफ में स्लोप धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और 90 से कम है एंगल। तो यहाँ पर जब स्लोप कम होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीजिंग। थीटा डिक्रीजिंग, so tan theta decreasing, therefore acceleration, tan theta means acceleration, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी बात समझ गए और इसकी भी बात समझ गए, दोनों में एक ही तो बात होगी। यहाँ पर भी तो वही बात है, धीरे धीरे करेंगे डिक्रीज हो रहा है इसके वजह से। अच्छा इसके देखिए जरा सा ये पॉइंट्स में, यहाँ पर जा रहे थे तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ऊपर, तो इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों केसेस में देखिए स्लोप क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे इतना है एंगल, तो यहाँ पर इतना हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर ऑब्ट्यूज में एंगल बढ़ रहा है, मींस फिर भी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी कर्व में डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर वेलोसिटी है और धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब आप पहले एक बात समझ लीजिए, ऑब्ट्यूज है, एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। अब वो नेगेटिव साइन उसका ये बता रहा है कि रिटार्डेशन, क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन है नेगेटिव में है, मींस रिटार्डेशन है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज करना, एंगल बढ़ेगा तो tan ऑब्ट्यूज के लिए 90 से ऊपर के लिए कम वैल्यूज लेगा, और आपका क्या होगा? वैल्यू कम होगा। अब एक बात बताइए जरा सा, इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि आपकी सिटिंग है, आप बैठे हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर, तो आराम से बैठ पाएंगे या इस पॉइंट पे बैठ पाएंगे? नीचे वाले पे आराम से बैठ। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर मुश्किल है बैठने में कर्व पे, वहां पर वैल्यू ज्यादा है, वहां पर वैल्यू एंगल कम तो उसका वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा। और यहाँ पर जैसे जैसे आसानी से आ रहे हैं तो यहाँ पर एंगल बढ़ता जाएगा ऑब्ट्यूज में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू इसका कम हो जाएगा। अब वो कम होना पहले था माइनस, बाद में क्या हो गया? माइनस साइन तो रिटार्डेशन को बता रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है इसका? तो क्या इस वेलोसिटी टाइम कर्व से हम लोगों को कुछ और नहीं सीखना था? कुछ और तो निकाल सकते हैं, उसको भी जान लिया जाए। वेलोसिटी टाइम कर्व से कुछ और तो निकाल सकते हैं। यस सर, इसमें और वो कैसे निकालते हैं? इसके नीचे का एरिया। तो अगर ग्राफ हमारा
हॉरिजॉन्टल है तो जो भी एरिया होगा। और अगर ग्राफ हमारा इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं कुछ और। तो उस समय पर इसके नीचे का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इसके नीचे के लिए अगर एरिया निकालेंगे तो जितना भी पॉइंट्स के बीच में आप बोलेंगे हम निकालेंगे। अगर यहाँ से टोटल आप मान रहे हैं तो राइट एंगल लगा दीजिए, यहाँ से ट्रेपेजियम लगा दीजिए, और जब था तो रेक्टेंगल लगा दीजिए। नहीं और समझ में आता तो सर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हो, एक ट्रायंगल और प्लस रेक्टेंगल। जैसे भी हो उसके नीचे का एरिया हमें एक्स एक्सिस तक जाकर के निकालना। एरिया निकालने में आपको यहाँ पर टाइम के वैल्यूज केस लगेंगे, यहाँ पर टाइम के वैल्यूज t1 t2 यहाँ से पढ़ लेंगे, ये वैल्यूज यहाँ से पढ़ लेंगे, u v या तो आप एरिया इसका निकाल। और अभी हम इस पर क्वेश्चन लिखेंगे। रिमेंबर, अगर x एक्सिस के नीचे पहुंच गए, अगर x एक्सिस से तो नीचे पर देखिए यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन, ओरिजिन से अगर आप नीचे पहुंच गए तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वहां पर हमको तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये जो एरिया मिलेगा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वहां पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल लेकर के पूरे ग्राफ में जितना पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव जितना नेगेटिव होगा, नेगेटिव का सम जो कर देंगे लास्ट में जो बचेगा। सपोज पॉजिटिव में आया था हमारा 50 और नेगेटिव में आया था 20, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 30। तो जरा सा ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन करा दूं, इसको जरा ध्यान दीजिए। हम आप लोगों के लिए ये बना दिए और आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे, प्रोवाइड भी कर देंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर जो मैंने कहा है वो भी छोटा सा ब्रीफ लिख दूँ आपको। देखिए ध्यान दीजिए, स्लोप यहाँ पर 0 वेलोसिटी, दूसरे केस में भी आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 बिकॉज वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इस कर्व को भी जरा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर इस केस में चलिए सामने आ गया तो इसको भी बता दें, दोनों में देखिए थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कर्व है इसी तरह का है और इसको हम एस नाम देते हैं। ये पोजीशन टाइम क्या हो गया, पोजीशन टाइम कर्व। इनिशियली क्या था, रेस्ट पर था, 0 पर था, और यहाँ पर s ½ a² ही लगे। हमने अभी ये क्यों नहीं बताया था, इसके पीछे एक कारण है, मैं इन ग्राफ्स को भी बताने जा रहा हूँ। इन ग्राफ्स को बताने के बाद मैं इसको बताता तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता। तो खैर वो सामने पड़ गया, आपको बता दे रहा हूँ कि इस s = ut + ½ में u 0 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर आप a² में a क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पर ऐसा। और ये जानते क्या है, अभी बात करूंगा आप लोगों से, ध्यान दीजिए बच्चों, ये 2 वेरिएबल यहाँ पर चल रहे हैं, एक तो t और दूसरा टाइम वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, समटाइम्स एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन किसी जगह पर कांस्टेंट था अगर, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे जरा सा। यहाँ पर ये लगा है
तो एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पर ये कांस्टेंट तो एक वेरिएबल में 2 डिग्री चल रहा है, दूसरे वेरिएबल में क्या चल रहा है 1 डिग्री, 1 है डिग्री और ये, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो पैराबोला का क्या है पूरा खेल खेल आपको आपके मतलब का जितना है वो सब नाम से। यहाँ पर आप देख रहे थे, जरा सा बताइए इसके बारे में पहले बात कर लीजिए। जब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली बढ़ रहा है, तो अभी 10 है 20 30 40, तो चेंज जो निकलेगा वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन देखिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल ना हो जैसे कि तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, पोजीशन टाइम होता तो बात दूसरी होगी। तो यहाँ पर आपको पोजीशन टाइम में हम बता रहे हैं कि कर्व ऐसा, इसको मैंने इसलिए रोका था क्योंकि मैं अभी आप लोगों से डिफरेंट टाइप के कर्व्स की बात करने जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, सर्किल के लिए, ये सारे इक्वेशंस हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल इनको आपने देखा और अभी यहाँ पर बताऊंगा वेलोसिटी टाइम में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपके सामने है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप यहाँ पर 0 है, इस तरह से है तो स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और अगर ये स्लोप 0 से नहीं बना है लाइन थोड़ा सा ऊपर उठे तो इसका मतलब जानते क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी है, और इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग जो भी इसका वैल्यू कुछ। तो अभी यहाँ पर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v is equal to u plus at, because u 0 नहीं है, u 0 नहीं, और अगर देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट किया जाए, वेलोसिटी टाइम कर्व नीचे पर फिर से यहाँ पर देखिए एंगल क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है देखिए ऑब्ट्यूज आ रहा है ना, तो कैसा होगा एक्सेलरेशन, और ऐसे देख लीजिए वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे आने का मतलब जानते हैं क्या, कर्व के नीचे आने वेलोसिटी इंक्रीज, तो जब वेलोसिटी 40 से 30 हो जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव में चेंज आएगा, चेंज ज्यादा से कम की हो जा रहा है वेलोसिटी, ग्राफ को मत भूलिएगा, अगर ऐसे है इस टाइप से कर्व है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा सा इन कर्व्स की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक मिनट ग्राफ, ये जो तमाम तरीके के बने इनके बारे में भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दूँ, और आप में से काफी लोगों ने इसको काफी क्या सभी ने पढ़ा हुआ है लेकिन काफी लोगों को याद होगा। स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में आपने याद होगा, क्योंकि यहाँ स्लोप की बात हो रही है तो स्लोप का जो फॉर्म था वो ये था y is equal to mx plus c। ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसमें कि y एक्सिस पर c इंटरसेक्ट कर रहा था और एंगल कितना बना रहा था थीटा x एक्सिस से, और ये वही m है tan, ये वही स्लोप है, इसका नाम याद कीजिए। अब अगर ये ऐसे हो जाता तो दोनों में फर्क क्या होता, वहां भी एक्यूट एंगल है, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, c नेगेटिव हो जाता, c नेगेटिव हो जाता
क्या हो जाता y इज इक्वल टू c का वैल्यू जो भी, ठीक है। लेकिन अगर ये कर्व ऐसे ये भी हो सकता है, बस इसके ऊपर क्या होगा, ये एंगल हमारा इस बार ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। तो जब एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या है, तो बात बार बार हो रही है कि अभी यहाँ पर बनाया मैंने वेलोसिटी टाइम को ऐसे, तो नेगेटिव, तो जब इस तरह का आ जाएगा तो भैया नेगेटिव हो गया, तुम्हें कहना चाहिए सर बहुत हो गया, लोग समझ गए, अब सर ये नेगेटिव है, समझ गए, या फिर इसका एक रूप ये भी हो सकता है, नीचे से सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव होकर के, लेकिन वैल्यू तो वही स्लोप, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए वो है पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार इस तरह का कर पा ऐसा आ जाएगा, देखिए कैसे कैसे कर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी पैर, हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है परवलय, परवल जैसा कुछ है ना, कीजिए। तो देखिए इसके चार केस आपको दिख रहे हैं, ऐसा तो देखा ही आपने, दोनों तरफ भी बना देते हैं इसे, ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता था और डाउनवर्ड भी हो सकता है। इनके आधे आधे हिस्से आप लोग देख रहे हैं। खास बात क्या है इसमें, आप समझ लीजिए, खास बात इसमें ये है, हमारी आवाज आ पा रही है, उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि इस केस को बहुत अच्छे से देखिए, और एक खास बात मैं बता रहा हूं कि उससे आप हमेशा पहचान लीजिए, x इज इक्वल टू cy स्क्वायर। इसकी पहचान ये है, दो वेरिएबल हैं, दो, और एक में पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल में पावर, ठीक, यही इसकी पहचान है। तो जब हम s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो दो वेरिएबल चल रहे हैं वहां पर, एक में दो पावर है, एक में एक पावर। ये बताना चाह रहा हूं, पक्की बात मन में समझ लो, उसका ग्राफ इन्हीं में से कुछ होगा, इन्हीं में से आइडेंटिकल है, जितना जैसे ऊपर वैसे नीचे, इधर जैसे वैसे इधर है, जब बनेगा बनेगा ये जो देख रहे हैं मैं इसकी बातें आपको बता चुका, ये बता चुका, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये पैराबोला के चारों फॉर्म आपको पर बने। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे। अब अगर ये माइनस है, x इज इक्वल टू कितना, माइनस c, नेगेटिव लग गया, तब ये उस तरफ हो जाता है, ठीक है। और तीसरे में देखिए यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा दोनों में, y इज इक्वल टू, अब की बार y में लीनियर है और x में दो पावर, एंड सिमिलरली हियर y इज इक्वल टू माइनस c। इनको बच्चों याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो फोर्थ वाला हमने बताया, ठीक है। छोटा सा बना है, इसको आप लोगों को चाहिए कि मेंशन करते जाइए सारे के सारे सिस्टम। यहाँ पर जो आप इसको देख रहे हैं तो ये सोच रहे हो कि सर अभी तो कह रहे थे कि
ये ऐसा मिलेगा घुमा हुआ का, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर क्या है, y स्क्वायर, यहाँ पर जो देते हैं x एक्सिस और y, तो ये ग्राफ बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में x और y स्क्वायर की, ये जो इसमें y स्क्वायर, तो उसके लिए ऐसा स्ट्रेट बन जाए। उसके एक और तरीका, एक और ग्राफ है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। रबर बैंड को या गोल कोई छल्ला को ऊपर से थोड़ा दबा दिया, थोड़ा सा, तो इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाए, अच्छे से बनाइए। और इसमें ये तो हमारे एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको जो देखिए, इसका इक्वेशन पहले देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल के दो, यहाँ पर एक में लीनियर था, एक में दो पावर था, ये कांस्टेंट। और ये ए और बी क्या है, ये समझ लीजिए, ये कहलाता है मेजर एक्सिस। क्या कहलाता है, इसका लंबाई चूहे कितना होता है, और इसको आप देख रहे हैं, ये कहलाता है माइनर एक्सिस। क्या कहलाता है, CD। AB क्या है, मेजर एक्सिस, और CD क्या है, कभी ऐसा इक्वेशन मिल सकता है कि एक्स स्क्वायर दोनों में, अब वो एक्स और वाई की बात हमेशा हो सकता है कि टी चल रहा हो, वेरिएबल तो भी चल रहे होंगे, तो दोनों में अगर 2 पावर है तो एलिप्स। अब एलिप्स में भी थोड़ा सा चेंज है, अगर ए और बी बराबर हो जाते, ए और बी बराबर हो जाता, यहां पर क्या है, ए ग्रेटर देन, और भी केसेस है इसमें, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, तो वर्टिकल में बन जाता, तो बी ग्रेटर देन ए हो जाता, वो एक ही चीज आती है। लेकिन अगर ये ए और बी 2a और 2b बराबर हो जाते, मतलब ए और बी बराबर हो जाते, 2b बराबर, तब इसका शक्ल कैसा हो जाता बच्चों, सर्किल। भाई ये दोनों बराबर हो गए ना, ये बराबर, तो ये हो जाता, तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाता है, देखिए इसी से बना लेते हैं। तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन ऑफ सर्किल, x y आर द वेरिएबल्स, एंड व्हाट अबाउट a, यहाँ पर रेडियस क्या है, अब मेजर माइनर एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, a इज देयर ऑफ द सर्किल। तो इस तरह की इक्वेशन मिल जाए। अब इसमें और एलिप्स में क्या फर्क है, x y के कोएफिशिएंट सेम मिलेंगे या 1 1 मिलेंगे, 2 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 बन ही जाएगा, दोनों सेम मिल जाएंगे, x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं मिलेंगे, एलसीएम लेने के बाद सेम मिलेंगे। आपने देखा क्या, लाइन का इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स, सर्किल, बोला भी होता है, लेकिन अभी उसको छोटा सा है, वो भी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा पहले यूज इसका बहुत है, उसमें भी बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इस तरह से बनता है, और उसमें क्या होता है कि x और y इनवर्सली होते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, 1 अपॉन y, तो उसके कर्व इस तरह के होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले इसका काम आपने किया, उसको कोई और आसान छोटी सी, इसको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम आपको अच्छा कुछ और भी चीजें इसमें होती है, एक टर्म एसेंट्रिसिटी होता है, लेकिन हम उसको सबको बता सकते हैं, वही बता रहे हैं कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं।
फिर वही बात हमारे पास एक बार जो मैं पहले बता चुका था आपको, xt कर्व है, पोजीशन टाइम कर्व है और जनरल ये सब की बात है। किसी को डाउट है जो मैंने आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह, प्लीज यू मे आस्क, पूछिए। फिर सामने है प्रॉब्लम सामने है आपके, ये जो तरह तरह के कर्व हैं, पहले आप डिवाइस के मारा कीजिए, पोजीशन टाइम कर्व है, वेलोसिटी देगा, हॉरिजॉन्टल ये देख रहे हैं कांस्टेंट है यहाँ पर वेलोसिटी, इस कर्व में फंक्शन में टेंजेंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर भी ये देख रहे हैं, ये बनेगा तो हाँ, तो इसमें देखिए जरा सा, हेलो इसी की तो बात कर रहे हैं। ये है ना, हाँ पोजीशन टाइम की बात कर रहे थे, तो थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो टेंजेंट ये हॉरिजॉन्टल की करीब आते जाएंगे, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर पोजीशन टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो इन बातों की आपने अच्छे से आदत, और ये मैंने भी आपको बता दिया था कि अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो उसमें उसके नीचे का एरिया क्या होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट का। तो चलिए इसी में थोड़ा सा आगे और बात कर लें। अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम कर्व, कौन सा एक्सेलरेशन टाइम कर्व, तो उसके नीचे का एरिया क्या होता है, सोच करके देखिए जरा सा। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो इंपल्स तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सोच करके देखिए जरा सा, तब बताइए। ये देखिए एक्सेलरेशन है, हाँ आप ठीक आगे एक्सेलरेशन टाइम पर देखने में वैसा ही दिख रहा है, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम था, ये एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है टाइम पर, तो इसके नीचे का एरिया क्या दे देगा, जरा सोच कर चलिए। देख रहा है तुम्हें क्या लिखा हुआ है, यस ऑफ कोर्स चेंज इन, और कैसे जरा सा देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है ना, क्रॉस करें जरा सा तो dv इज इक्वल टू क्या आएगा a, और ये क्या है, यहाँ पर इसके नीचे का ही तो एरिया है a इंटू dv dt, जो रेक्टेंगल एरिया मान लीजिए, तो ये यहाँ पर a इंटू dt, तो इसका मतलब क्या देगा, चेंज। तो ऑलवेज रिमेंबर area below acceleration time graph gives change in velocity, याद रखिएगा क्या बताएगा, change in velocity। होप कर रहे हैं कि आप लोगों को ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया अच्छे से ही आ गया होगा, ठीक। कब इस ग्राफ से क्या मिलता है, एरिया वाले दो केसेस हैं, उनमें आपको बता दिया, वेलोसिटी टाइम कर्व के लिए एक्स एक्सिस पर एरिया है,
देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस कर लिए है ना। ओके ओके ओके, एक बॉटल ले पानी का, चलिए तब तक एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन particle moves along a circular path of radius r, the distance and displacement of particle। ये देखिए ये क्वेश्चन हम आपसे कल कराना चाहते थे, लिख लिया है, सामने आ गया है, तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले ये कर लो, जल्दी हो सकता है, वो भी कर लेते। Position time graph of moving particle is shown. The instantaneous velocity of the particle is negative at which point? Instantaneous तो देता है, ये जो कर्व होते हैं ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे instantaneous velocity निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा। So which one? C। कुछ ज़्यादा ही समझ में आ सकता है। C कैसे कह सकते हैं? सर स्लोप से अभी बातें हो चुकी हैं, यहाँ पर एक्यूट बन रहे हैं, यहाँ पर एक्यूट एंगल तो बनेगा यहाँ 90 से छोटे सारे, लेकिन इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आपको मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, टीचर को अच्छा लगता है तो और मजा आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोग अटेंड किए, वेरी गुड। तो चलिए जरा सा ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अब तो वो भी आप कर सकते हैं। कह रहे हैं particle moves along a circular path of radius r, the distance and displacement of the particle after, पहले एक बार करते हैं, half circle, कितना half, पहले तो एक दोनों बातें पूछिए, दोनों पाइया, वेरी गुड। जब भी कभी ऐसी स्थिति आया पड़े, जब हमारे सर लोग पढ़ाया करते थे तो कहते थे भैया फिजिक्स में हमेशा बार बार पे ग्रिड डायग्राम बना लो, कुछ पेन चलाओ, बनाओ, फिगर देखो, अपने आप जवाब दे जाए। कितना? पाई बाई 2 तो एंगल है, तो एंगल है, उसका यूनिट लेंगे, आप देख रहे हैं रेडियन में हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका। तो हाँ सर 2.5 सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? देखिए इनका कहना है कुछ, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, पहले तो सर्किल बना लो, सही बनाया है, देखो ओके। और पार्टिकल इसी के पाथ पर मूव कर, ये पार्टिकल, ठीक है। हाफ सर्किल की बात उसने पहले बोली, चलिए हाफ सर्किल का मतलब यहाँ पर आएगा। अब A से B ये हाफ सर्किल आ गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ होगा, डिस्टेंस एक्चुअल पूरा होता है 2 पाई r, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? पूरा 2 पाई r 0 पाई। आप दोनों बिल्कुल सही बताया, लेकिन अभी बात डिस्प्लेसमेंट यहाँ मिस्टेक कैसे हो रही है? देखिए फाइनल पोजीशन यहाँ पर B है ये, और इनिशियल A है, और ये बात हुई थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। सीधी डोरी बांधो, वो वाला लास्ट वाला पॉइंट से फर्स्ट वाले पॉइंट को, वो जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में r रेडियस उसने साफ कर दिया, ऑफ रेडियस, तो r कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट बच्चों? ओके, समझ में आ रही है बात? हम लोग इस पर आगे और भी चर्चा करेंगे।
आज नहीं कल न्यूमेरिकल्स का दिन है, कल बहुत सारे सवाल लगाए जाएंगे, कम से कम 30 तो हो ही जाएंगे। अब जरा बात तुम्हारे लिए आ गई, कितनी जल्दी देखो तेजी आ गई, ये वाला तो निकाल ही दिया। जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड, प्लीज क्वेश्चन भी नोट कीजिए अच्छे से। मैं बताइए जरा आपको, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन इस जगह पर देख लीजिए। देखिए इस तरफ टाइमिंग सेकेंड और ये जो हाइट है सेम है दोनों का, ये हाइट सेम ही है। इसका वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। नाम कुछ भी दे दो, O A B C D whatever it is, जो भी नाम दे। जल्दी से बताओ, ये तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, इसमें गलती क्या देखना है? बहुत सिंपल है। और सर 4 क्या है? प्लस या माइनस? प्लस पे 4 आ रहा है तो आएगा ही, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा है, नीचे बहुत कम है। ठीक है, तो निकाल करके देख लेते हैं, सबने अपना आंसर निकाल लिया। इतनी देर नहीं लगती आपको कंप्लीशन के बच्चे हैं, ऐसे कैसे होगा? कैलकुलेशन में कभी भी टाइम किल नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस बनाई जाती है। या ट्रेंगल नहीं जानते या रेक्टेंगल नहीं जानते भाई। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल की पार्ट में है, इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं सर, इस रेक्टेंगल का ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का ले लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बेस इनटू हाइट 2। ठीक, एरिया इस ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? ये कितना दिया है और ये 1 दिया है, 2 इनटू 1 यहाँ पर। ओके, और इसका भी देखिए जरा, इसकी वैल्यू बताइए यहाँ पर कितनी दी? माइनस हो, यस, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ये 3 to 4 बेस कितना हुआ? 1 ही तो हुआ, और ये कितना 2 से 2 कितना हो गया? -1 की बात हो रही थी, नीचे है x एक्सिस से। तो टोटल क्या हो गया? इसका एरिया कितना? 40 + 2 + -1 दैट इज 4। यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर ही होगा, मीटर पर सेकंड था, तो अब 4 ऑप्शन दिए थे नीचे, आपने 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन। कैलकुलेशन में कभी भी टाइम किल नहीं होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। जितना क्वेश्चन लगाएंगे ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा और भी आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी है। दिमाग की गति चलनी चाहिए इसमें। A party projected vertically upward, सीधा होगा, टेढ़ा नहीं, सीधा प्रोजेक्टाइल
returns to the ground at in time t, returns to the ground in time t, गया वापस। हम ग्राउंड को भी मान लेते हैं कि ग्राउंड से ही थ्रो किया गया, ठीक। Which graph represents the correct variation of velocity v against time t? इन इशारों में कौन सा ग्राफ आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन को फॉलो करता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन नीट में आएगा, वैसे तो आ ही चुका है, लेकिन फिर गैस नहीं कीजिए, रीजन के साथ सोचिए, सोच के देखिए। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको पता होनी चाहिए, क्या हो रहा है वहां पर। विजुअल सी दिस वन ए, आपने ए कहा, इसकी कौन कह रहा है? इनमें कुछ विचार आ रहा है? पसंद नहीं आ रहे डिजाइन अच्छी तो डिजाइन। चलिए देखते क्या हो रहा है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना, ऐसे तो जाएगा। तो टाइम वहीं से शुरू हुआ है, 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। इस बात की पुष्टि या तो ये कर सकता है या ये कर सकता है कि 0 टाइम पर वेलोसिटी कुछ है, ठीक है, तभी तो जाएगा। अब जाने के बाद ऊपर गया, वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज 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 0, और वेलोसिटी जब 0 हो गई, यहाँ से की वेलोसिटी से गया है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, और उसके बाद में फिर लौट कर गया। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिक बात है, जितने समय में पार्ट के ऊपर जाए उतने ही समय में ये बात समझ लीजिए और इस पर डिस्कशन करेंगे खत्म करेंगे। और एक खास बात, जाते समय जिन जिन पॉइंट्स पर वेलोसिटीज जो होंगी, लौटते समय उन पॉइंट्स पर वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन भले बदल जाएगी। 15 के ये ऊपर को है, ठीक है। तो यहां पर जाने में लगा टाइम t/2 रहा होगा, लौटने में t/2, बिकॉज टोटल टाइम इज t। जाने आने का टाइम मिला करके t है, क्वेश्चन देखिए। रिटर्न्स इन टाइम t, तो t/2 टाइम गया और t/2 में आया। अब यहां पर v वेलोसिटी से अगर फेंका गया था, तो ये जब यहाँ पर वेलोसिटी v थी, तो जब लौटा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रही होगी? माइनस। पूरे टाइम के बाद जब वो लौट के आएगा तो उसकी वेलोसिटी -v होगी। कुछ ऐसा है किसी ग्राफ में? मुझे लगता है कुछ याद आ रहा है, पहला है ये यहाँ पर जितनी भी है वेलोसिटी पॉजिटिव में, नीचे आ गए तो पीछे ग्राफ में जाएंगे, नेगेटिव हो गई वेलोसिटी। t/2 टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज 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 कितनी हो गई? 0। अब 0 से किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चलेगी? 0 से माइनस डायरेक्शन में चलेगी, और t/2 फर्दर टाइम के बाद वो बात समझ में आ रही है? बच्चों ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपको अपना दिमाग लगा करके, किसी के दिमाग में अगर ये सी आया था कि भाई पहले ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कुछ ये भी तो सोचिए कि इसमें यहाँ पर नेगेटिव का वेलोसिटी कम हो रही है वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव में नीचे जाने पर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? ए। अब जरा इनसे भी मिल लीजिए। Velocity time graph for particle moving along x-axis is shown in the figure. Corresponding displacement time is correctly shown. इनमें से देखिए जरा सा
क्या है? वेलोसिटी टाइम। और रिजल्ट पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। रिजल्ट पे क्या है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ कुछ समझ में आने के बाद वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे सोच बताइए। इतनी बात आपको मैं जरूर याद दिला दूं, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? इस पोर्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी टाइम कर रहा है, लेकिन क्या बात हो रही है? ये वेलोसिटी टाइम कर रहा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये वेलोसिटी टाइम कर रहे हैं, स्लोप सेम है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये वेलोसिटी टाइम कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सीधी लाइन है, एक्यूट में करना जो भी है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। उसके बाद देखिए उसी टाइम पर तुरंत यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, नीचे आ गया ना, और वेलोसिटी कैसी हो गई? यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। देखिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, चेंज इन वेलोसिटी गिर रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी हो रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी रिमेन सेम, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का जीरो बात हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी टाइम है, तो एक्सेलरेशन क्या था? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम यहाँ पर काम करें, अच्छा ये भी देखिए दिया हुआ है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लग जाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ऊपर वाले हिस्से के लिए यही होगा, ठीक है। और इस हिस्से के लिए कांस्टेंट, अच्छा तो ये स्पीड या वेलोसिटी जो भी है कांस्टेंट, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट, आप एक बात बताइए जरा सा, आप देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग जब लगा देते हैं, बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने बच्चों को अक्सर देखा इस बात को परेशान होते हुए, तो इस टाइप के अपने दिमाग में S is equal to ut plus half et square, डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। और कभी कभी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, क्लियर है? ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा, क्या लग रहा था? और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब हम सर ये फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें देखिए अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता तो आगे का क्वेश्चन जीरो हो जाता, तो सिंपली यही तो बचता। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तब उस समय पर सिंगल डिस्टेंस के लिए यही तो बात लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नीचे हिस्से में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो इस जगह पर जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पहले इसकी बात करें। अच्छा चलो, ये क्या है? कौन सा ग्राफ? जो भी ग्राफ मैंने तरह तरह के बताए हैं, पैराग्राफ की बात है, तो ये पोर्शन पैराबोलिक है, और पैराबोलिक केस में ये इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा है, लेकिन इसमें भी तो यहाँ पर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद देखिए
कांस्टेंट है, नहीं करोगे टाइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस केस में यहाँ पर नेगेटिव में है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कांस्टेंट था। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उतने से ही चलते चले जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस तो मिलेगा ही, एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक ही दिशा में तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब है सही आंसर क्या होगा? पैराबोलिक सर इस पार्ट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन जो मिल रही है। दूसरे शब्दों में कहें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चिल्ला के बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डिक्रीज हो रहा है सर, एक्स देखिए वैल्यू नीचे आ रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कम होता जा रहा है, पोजीशन उसकी नेगेटिव साइड चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस जगह पर देखिए नेगेटिव वेलोसिटी को बताएगा, नेगेटिव वेलोसिटी को बताएगा, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो भैया ये दिख तो रहा है नेगेटिव वेलोसिटी को बता रहा था। तो नेगेटिव वेलोसिटी को बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम पर हमेशा नीचे घुमाएगा, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये अगर x है, ये t है, या फिर s है, तो ये हमेशा लाइन ऐसे ही कुछ आएगा, और ऐसी लाइन की बात तो दिखाई। पहले तो हमने चूज करके ये देखा धीरे से कि इनको हटा दिया, ये दो बचे, एक में डाउट था यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, नहीं सर ने कहा था यहाँ पर इसकी लाइन ऐसे मिलेगी, क्यों? क्योंकि ठीक बात है। इस तरह से आपको अपनी सोच को कुछ और भी देखते हैं, अगर आज के लिए है वो भी करेंगे। जो displacement of the particle is given by this equation, x is equal to 1 minus t minus t square। ठीक, इनमें से कौन सा ग्राफ इस कंडीशन को फॉलो करेगा? सोच के देखिए थोड़ा सा, कोई आइडिया नहीं। चलिए जरा से ये बताइए, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें x is equal to 1 minus t, तो डेरिवेटिव कितना आएगा? और जो ये डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी ही तो देगा, ये तो 1 देंगे 0 minus 1, ये वेलोसिटी हो गया, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। कंपेयर करें जरा इसको, y is equal to, तो दोनों ही चीजें नेगेटिव आ रही है, स्लोप भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है। ये वेलोसिटी नेगेटिव में हो रही है, लेकिन जरा से यहाँ पर एक चीज और बता दीजिए। अच्छा, टाइम जब 0 था, जब टाइम ध्यान दीजिए at t is equal to 0, कितना था डिस्प्लेसमेंट? 0 0 रखेंगे 1 ही तो आएगा। शुरुआत में मतलब जब टाइम शुरू हुआ था उस समय पर बॉडी पहले से ही डिस्प्लेस थी, बॉडी पहले से ही डिस्प्लेस थी, तो इसका मतलब ये हुआ टाइम 0 कहाँ पर है? टाइम 0 यही पर, और बॉडी में पहले ही कुछ डिस्प्लेसमेंट था। अब वो डिस्प्लेसमेंट इसमें तो मुझे दिखी नहीं, 1 डिस्प्लेसमेंट था, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम 0 बेकार। अब बात आ रही है टीम जो हमारे पास है। अच्छा, आप बताइए 1 जो डिस्प्लेसमेंट था 0 टाइम पे, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैसा मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा? नेगेटिव। देख लो, इसमें आप
1 2 3 ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव ही मिलता जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए था, 0 पर कुछ वैल्यू हो सकती थी कि कोई 1 कितना था, उसके बाद क्या होना चाहिए था, लेकिन क्या इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, इसमें भी देखते हैं तो पहले तो बढ़ा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, आगे नहीं बढ़ा, ऊपर उठ रहा है, ये क्या हो गया, कुछ समझ में आ रही बात है कि भैया 0 और उसका जो वैल्यू था और बाकी के टाइम इंटरवल से वो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, या स्लोप से भी इसको देखते हैं वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, टाइम पॉजिटिव में ही रखा जाएगा, कुछ भी टाइम आप रखें पूरा ये भी नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव वेलोसिटी के लिए आप देखिए इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप्स ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या देगा, वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप लेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज माने धोखा, नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव है यहाँ पर किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी नहीं, समझ लो इस बात, नहीं समझ में आ रहा है बताते हैं, ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़े से खुले हैं। हमने कहा कि हम सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन सामने था तो हमने देखा कि भाई इसमें पहले जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है पॉजिटिव में, टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में ही पॉजिटिव था और पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर कम होने लग गया, 0 पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम ही होता चला गया टाइम बढ़ने के साथ। अब हमारे पास क्या तरीका है, जो इक्वेशन दिया हुआ था, अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से क्या मिलता है, वेलोसिटी, टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी मिलता है, क्यों ना हम अपनी वेलोसिटी को एक बार चेक तो करें यहाँ पर से, तो वेलोसिटी को कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। अब कुछ दिमाग लगेगा यार वेलोसिटी तो नेगेटिव ही आ गया, तो इसका मतलब है कि पूरे समय में कर्व के स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे, तो बस अब दिमाग में आ गई बात, नेगेटिव स्लोप होंगे तो हमने स्लोप्स को देखना चाहिए, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है, और इसी केस में हम देख रहे हैं स्लोप्स और यहाँ पर स्लोप देखिए पहले पॉजिटिव था, यहाँ पर शुरू में भाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कम, लेकिन इस केस में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव, सो दैट आंसर करेक्ट क्या हुआ, इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी तो हमारे पास टाइम होगा, देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जब भी हम आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उनमें ये पॉइंट ये आपको बहुत अच्छे से अपने अंदर अडॉप्ट कर लेने होंगे, तो आप फिर आप देखेंगे कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मसलन कुछ आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ स्केल, सॉरी एवरेज स्पीड इज अ स्केल, बातें हो चुकी कोई average speed of particle in great time interval is never less than magnitude of average velocity. स्पीड का मैग्नीट्यूड किसी गिवन टाइम में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता। कल एग्जाम्पल भी दिया था, बताया था, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया, तो उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा
कि भैया स्पीड क्या हो सकती है, वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकता है। कब कब यही पर लिखा मिल जाएगा लेकिन फिर भी बोलो कब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब हो सकते हैं। अब देखो यही सोच अगर मैंने सुनी तो हमारा काम है स्ट्रेट लाइन ये जवाब। जब बॉडी सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन में है ए से बी तक गई तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे। अदरवाइज स्पीड कभी भी उससे कम तो नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़े हो जाए। जब एक्चुअल पाथ होता है ना तो वो तो एक्चुअल पाथ है तो एक्चुअल पाथ बड़ा ही आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि छोटा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, आप लोगों के पास होंगे और अगर वो है तो ये आप सबसे पहले देखिए मैंने किसके लिए पॉइंट्स दिए हैं, स्पीड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बातें एक्सेलरेशन के बारे में की हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी तरफ से, जो कि अगर आपको करना है तो आपको टाइम में करने में तो आई थिंक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, टेस्ट के पहले आगे चलते हैं बच्चों, देखिए जरा सा अभी हमारे पास और है इस पर बात हमारी कल बहुत सारी लेकिन अब सामने आ ही गया है तो कुछ देख लिया जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि कुछ तुम्हारी सोच बनती तो मजा। देखो इनमें से कौन सा कर सकते हो, इनमें से कोई तुम कर ही सकते हो, नहीं तो कहोगे हमें मौका ही नहीं दिया वरना हम तो तोड़ के रख देते। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर दिस, इसको कहते हैं फ्रीली, छोड़ दे। फ्रीली का मतलब कल बताया था छिपी हुई बात है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बॉडी ड्रॉप्स, तो ड्रॉप में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। The total distance covered by it in the last second of the journey, लास्ट सेकेंड में कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा था, जैसा बताइए, बिल्कुल याद है कि नहीं, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन द लास्ट सेकेंड। लो बोलिए, 2t माइनस याद कीजिए, पर्टिकुलर 8 सेकेंड में या 20 सेकेंड अगर बॉडी चला तो वो 28 सेकेंड में कितना चले उसके लिए बताया। तो हम मान लेते हैं कि बॉडी t टाइम तक चली, ड्रॉप किया कब तक पहुंची, नीचे तक, t टाइम्स में लिया टू रीच द ग्राउंड। तो लास्ट t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h मान लीजिए, नाम कुछ भी आगे कह रहे हैं इज इक्वल द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकंड। अब कह रहा है कि भाई ए से चले थे से ये ग्राउंड पे पहुंचे थे, तो ये तो भाई है लास्ट के 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, 3 सेकंड में चला गया, और कह रहे हैं ये इक्वल है शुरू के 3 सेकंड में चले गए डिस्टेंस। तो ठीक है, ये दोनों इक्वेट कर दो,
विच स्टोन इज इन एयर, कितने समय तक एयर में रहा, मतलब कितना समय उसको लगा नीचे तक पहुंचने के लिए। टोटल हाइट h नहीं है। आपको दोनों इक्वेशन इसके लिए और इसके लिए लगा लें। देखो ये 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, ये 3 सेकंड में, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो लास्ट के 1 सेकंड में ज्यादा चलेगा, और शुरू में 0 से चलेगी तो 3 से उससे आपको समझ नहीं। तो चलो निकाल लेते हैं शुरू के। देखिए डिस्टेंस टर्म इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, और वो h ही होगा। ड्रॉप है तो 0 ही है, g नहीं 3 सेकंड की बात करी, u 0 है, ut नहीं लिख रहा, हाफ g 3 which means 9/2 and ये given है, as given दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इक्वेट कर देते हैं इसको। कितना बच्चों बताइए, u प्लस, अच्छा ये भी तो 0 है, ये भी ड्रॉप है ना, तो तुमने ऐसे इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिखने के बाद u का वैल्यू 0 रखा तो ये क्या बन गया, कितना देखिए, हाफ g 2t - 1 is equal to 9/2, g/2 से g/2, 2t - 1 is equal to 9, so t is equal to 5। क्या कोई ऑप्शन है 5 सेकंड? फर्स्ट वन, ओके, यस। तो ये जो सोच आपने देखी क्वेश्चन की, जैसा क्वेश्चन ने कहा है मैंने वैसा ही किया। मैंने कहा था थोड़ा सा वे बनाइए, थोड़ा सा चित्रकारिता कीजिए, उससे कुछ आइडियाज आपको लग जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब की बार ये छत पे खड़े होके खुराफात सोच रही है, पत्थर फेंक रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ड्रॉप किए दे रहे हैं शैतान बच्चे। तो अब की बार क्या किया इसने, ऊपर को फेंक दिया विद वेलोसिटी u वेलोसिटी से रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड, और ये यहां पर पहुंचता है कितनी वेलोसिटी से, 3। द हाइट ऑफ द टावर, आप क्या निकाल देना है बच्चों, h। देखिए साइन कन्वेंशन की जब बात हुई थी तो ये हुआ था, आप जिस तरफ को भी पॉजिटिव मान ले उसके अपोजिट वाला हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने कहा था g को हम नीचे की तरफ में पॉजिटिव ले लेते, तो नीचे की तरफ की दूरियों को हम क्या कर लें, पॉजिटिव ले लें, तो ऊपर वालों को क्या लें। अब यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, ut प्लस हाफ, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम की तो बात करें तो शायद हाइट की बात कर रहे हैं ना, हाइट जो फाइनल वेलोसिटी दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस gh, ये लगा दें। ये सर फाइनल वेलोसिटी कितना दी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ को हम और ये कितना कितना, तो 2gh इज इक्वल टू 9 में से ये 1 निकल गया, कितना हो गया 8 u स्क्वायर, और h इज इक्वल टू 4 u स्क्वायर बाय g, ऐसा कुछ है 4 u स्क्वायर बाय g। इस क्वेश्चन में अभी तो यहाँ पर आप बच गए प्लस माइनस की परेशानी से, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में या तीसरे वाले क्वेश्चन में मैं
सिंपल आप लगाएंगे वही। आप ये मत सोचिए कि पहले कुछ समय में ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा उतनी टाइम तब वहां से नीचे। यस, ऐसे भी टुकड़ों में लगाते तो भी बात आती है, टोटल टाइम हम पूछ लेते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखना है कि हम सिर्फ इस पॉइंट से फाइनल पोजीशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी जहां पहुंच रहा है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो यू ऊपर फेंका गया था, हमने कहा शुरू से सोच लिया ऊपर वालों को नेगेटिव लेते नीचे वालों को पॉजिटिव लिया हुआ था, जी वगैरह पहले से, तो माइनस के ऊपर रखें इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नीचे की हाइट हम लोग निकाल रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन से भी आएंगे, फिजिकल मोशन में आएंगे, इस तरीके के और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन की भी बात हम लोग करेंगे, इसमें भी कुछ देखिए ऐसा ही हो रहा है। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट रीचेस द ग्राउंड इन t1 सेकंड। देखिए ये लिखी छिपी बातें आप लोगों को दिखलाई दे रही है। तो भाई यहां से अपवर्ड फेंका गया बॉडी, इसी अच्छे से साफ करके दिमाग लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन, सोचना शुरू कीजिए, अब आपकी बारी है। यहां से यहां पर आ गया सी, और ये टोटल टाइम कितना लग गया उसको, टी। कितना टाइम लगा, टी। इनिशियल वेलोसिटी उसका नहीं दिया है तो कुछ मान लो, ऐसे तो जाएगा नहीं, ऊपर देखना है ना। चलिए यू वेलोसिटी से इसे ऊपर करा दिया, ये हाइट टी एच है, यहाँ पर आप एक ये देखिए आपको बॉडी ड्रॉप करा, ठीक, फिर किलो ऊपर नीचे पहुंच गया, t1 टाइम है। फिर देखिए कह रहे हैं if it is thrown vertically downward from A with the same speed in the downward direction, it reaches the ground in time। अब की बात हमने ये जो वेलोसिटी दी थी, अब की ऐसे लेके हमने ऐसे ड्रॉप नहीं कर रहे नीचे की तरफ, ऐसे करते, तो उस समय पर ये यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू, और अब की बार टाइम लग रहा उधर टाइम t1 लग रहा है, टाइम t2 लग रहा। तो कह रहे हैं अगर ड्रॉप का तीसरा केस, पहले u से फेंका, नीचे फेंका u से, पहले वाले में टाइम t1 लगा, नीचे वाले में फेंका टाइम t2, आपकी ड्रॉप किया, तो कह रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा, इनमें से कौन सा टाइम। तो कितने इक्वेशन बनने जा रहे हैं, 3। तो 1 बाई 1 बना सकते हैं। h इज इक्वल टू पहला वाला केस कौन बताएगा, आपको को बता दो भाई, अब तुम ही बना दो इक्वेशन, बताओ। यस यस यस, बोल दो यार, v वेलोसिटी को ऊपर देखकर अभी बगल में कराया और बताने में कितनी देर लगा, क्या बताया, कह रहे हैं u प्लस कंसर्न बता, देखो nth टाइम में था, आपको टोटल टाइम लगा है t1, तो यस मुझे तो अच्छे से क्या लगेगा, प्लस t1 इसका ये कह रहे हैं, ये सही लग रहा है, बिल्कुल जब पहले, हाँ पहले क्या ऊपर देखा गया है, मैंने साफ साफ बताया था, ये बात नहीं पता है, आपने नीचे को पॉजिटिव किया तो ऊपर क्या लेंगे, माइनस इतनी बात नहीं कर पा रहे और t1 ये नहीं किया, कितनी गलतियां एक बात में। अब नीचे की तरफ ये तो बताइए लोगे, ये तो हो ही जाएगा, बोलो हाइट तो सेम, कितना लो भाई पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव, अब कि तो नीचे को देखा कोई झंझट नहीं, ठीक है ना। और
तो हमारा टी निकल आएगा, टी तो निकला और T1 T2 का रिजल्ट आना चाहिए, तो बाकी सब नहीं चाहिए। तो वैसे तो हमारा काम खत्म हो गया, टी इक्वेशन है, आप यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, u का वैल्यू निकल आएगा और उस u के वैल्यू को किसी एक में रख देंगे, चाहे इसमें h निकल आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कैलकुलेशन करने में पसीने छूटने लगेंगे। कैसे हो? अरे इतना खराब नहीं होता है। देखिए, चलिए सब्ट्रैक्ट करना चाहे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसी आपकी मर्जी, तभी तो ये h कैंसिल होगा, एलिमिनेट करेंगे तभी तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस u T1 प्लस, और यहां से हाफ g कॉमन लेते हैं, T1 स्क्वायर माइनस, बोलो सब सही लिखा है? यस, ठीक है, लिखना तो सही होगा, गलत लिखना भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी मैथ्स भी ठीक ठाक है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला लगा दें तो ये मिल जाएगा आपको u T1 प्लस हाफ g T1 प्लस T2 और T1 माइनस, इनको जरा सा T1 प्लस T2 से पूरे को डिवाइड कर दो, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके जाए जैसे तुम्हारी मर्जी है, दूसरे में है इधर 0 है, हट जाए, तो कितना हो जाएगा, माइनस u प्लस हाफ g T1 माइनस, और u इज इक्वल टू g T1 माइनस T2 अपॉन 2। ठीक है, देखते हैं करके पता चलेगा। अब हमें h चाहिए, दो इक्वेशन सॉल्व करने से, तो सब्स्टिट्यूटिंग u इन इसी में दो पॉजिटिव आ गया इन दिस सेकंड, जैसे करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, कैसे करते थे भाई, वही बात है। तो सब्स्टिट्यूटिंग u इन सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, u T2, तो u की जगह पर आप क्या रखोगे, g T1 माइनस T2 into T2 अपॉन 2, ओके, प्लस हाफ g T2 स्क्वायर। तो देखिए जरा सा ब्रैकेट खोल दीजिए या फिर ये कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू तो क्या मिल गया, T1 T2 माइनस T2 स्क्वायर, ये तो मिला, प्लस मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, सब सही लिखा होगा, देख लो भाई क्या किया मैंने, g/2 कॉमन ले लिया, g/2 ही बोले, यहाँ से T1 T2 माइनस T2 स्क्वायर और ये प्लस T2, तो ये कुल मिलाकर के आपको h कितना मिल गया, g/2 T1 T2। Now comparing it with equation 3, तो equation 3 जो मैंने बनाया था ड्रॉप किया गया था, जिसमें बॉडी को d2 स्क्वायर, तो h को कंपेयर कर दिया, तो कंपेयरिंग हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 T1 और g/2 से g/2 कैंसिल, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू t इज इक्वल टू √T1। क्या कोई है? अरे वाह, ये तो है, ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं सर मैच कर जाता है तो आपको एक ग्रुप होने लगेगा। तो बच्चों, ये जो आप लोगों ने आज बातें सीखी हैं, हम लोग कल ये भी देखेंगे, अभी जाने के बाद नहीं पता, 1-2 मिनट लास्ट में लगता है, कल हम एक छोटा
बहुत कम समय का एक रिवीजन देंगे आप, ठीक है। अंडर ग्रेविटी प्लस माइनस, ऊपर नीचे, बॉडी का रीच करना, क्या टाइम लगना, क्या फॉर्मूले, सारी बातें करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष करके कल कुछ सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे सवाल इसके साथ साथ थोड़ा सा करिए, धीरे धीरे दिमाग की बत्ती अब वो क्या है, आप तो बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सबसे बढ़िया 2 दिन आपको ऑफ मिलता है, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे फिजिक्स के लिए, और उस दिन में आपको पूरा जो पढ़ाया गया है फिजिक्स